हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज की इस वीडियो में आरपीएफ एसआई एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपका जो एग्जाम हो चुके हैं 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के ऑल शिफ्टों का एनालिसिस लेके आया हूँ। फ्रेंड 6 शिफ्ट हो चुकी है, 6 शिफ्टों के एनालिसिस लेके आया हूँ, जीके और जीएस का लेके आया हूँ। ओके, बता दें आपका अब कोई एग्जाम नहीं है, अब एग्जाम 9, 12 और 13 को है। फ्रेंड 2 और 3 का था, उसका मैं एनालिसिस लेके आया हूँ। बात करते हैं फ्रेंड, एक क्लास में पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस देखने को मिलेगा और जिनका 12, 13, 9, 12, 13 को है वो जरूर देख के जाए ये वीडियो को। ओके, तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले तो 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, हॉर्नबिल किस महीने में मनाया जाता है त्यौहार। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, हॉर्नबिल महोत्सव हर साल दिसंबर माह में मनाया जाता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य का एक दिवस मौके पर मनाया जाता है। यह त्यौहार नागालैंड की समृद्ध संस्कृति एवं जीवन शैली प्रदर्शित करता है। इस महोत्सव में नागालैंड की सभी जनजातियों में हिस्सा लेती है और हॉर्नबिल पक्षी नागाओं में एक प्रसिद्ध, पूजनीय एवं प्रशंसक पक्षी है। जो यह त्यौहार पक्षी पर श्रद्धांजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, सीएजी किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो राइट आंसर हो गया फ्रेंड, सीएजी अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले करवा दिया था एनालिसिस, लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे बाद में मिल चुके, तो मैं पूरे क्वेश्चन का लेके आया हूँ। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट 2 तारीख को, और इसी तरह से 3 तारीख के फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन लेके आया हूँ जीके के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सा पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, अक्टूबर से दिसंबर तक के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी होती है। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धब्बेदार हिरण कहाँ पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, धब्बेदार हिरण संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह धब्बेदार हिरण की लंबाई 61 सेंटीमीटर होती है और 24 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में संप्रभुता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। कौन सा अनुच्छेद 51A में। बात करते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संप्रभुता का उल्लेख है नागरिकता मूलभूत दायित्व में शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 51A में मुताबिक हर नागरिक को यह दायित्व है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखे। प्रधानमंत्री में मंत्रियों और सांसद सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ पर संप्रभुता का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। एक क्वेश्चन आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 343 से लेकर 351। तो ऑप्शन में था 343, तो राइट आंसर हो जाएगा 343। फ्रेंड मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ एकदम रियल है और जिनका एग्जाम हुआ उनसे पूछ लीजिए। लेकिन कुछ लोग आते हैं फेक क्वेश्चन बताते हैं, तो उनकी बातों में ना आए, क्योंकि फ्रेंड मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ करता हूँ। कोई भी इसमें एक फेक क्वेश्चन नहीं ऐड करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर 20 नहीं था, 30 था। 30 करोड़ के ऊपर आबादी वाले शहरों का नाम पूछा था। तो फ्रेंड उसमें उत्तर प्रदेश था। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। इसकी आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है। साल 2023 के उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का 17.64% है। तो कितनी है, 17.64% है। यह उत्तर प्रदेश के बाद भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल किस किस में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, लाल चींटी में, जू में, शहद की मक्खियों में, बिच्छू में, बरबों के डंक में, पौधों में, बैक्टीरिया में, खरपतवारों में, फूल एवं सब्जी दोनों में पाया जाता है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ फ्रेंड क्योंकि बहुत क्वेश्चन है और टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रोजगार स्कीम के तहत लाभ किससे मिलता है। ऐसा क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के रोजगार से जुड़ी हुई कुछ योजना थी। प्रधानमंत्री रोजगार PMRBI योजना थी। यह योजना 2 अक्टूबर 1993 को शुरू हुई थी। इसका मकसद था शिक्षित बेरोजगार युवाओं का भी निर्माण, व्यवसाय और सेवा क्षेत्रों में अपना कारोबार शुरू करना में मदद करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, न्यूनतम घनत्व केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य का है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, अंडमान निकोबार समूह का। किसका है, अंडमान निकोबार समूह का सबसे कम है। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बात करते हैं फ्रेंड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का, किस केंद्र शासित प्रदेश का है, दिल्ली का। दिल्ली भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर 11,297 लोग रहते हैं। और राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मनु भाकर से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो वो किससे संबंधित है। तो निशानेबाजी से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन नहीं था, देखो मैं आपको कोई फैक्ट नहीं बताऊंगा। एक क्वेश्चन नहीं था लेकिन कोई संगीत था, अलाउद्दीन खिलजी के से रिलेटेड में कोई घराना पूछा था।
उससे एक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था शतरंज और 24 के ग्रैंड मास्टर कौन है, शतरंज 2024 के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद। कहाँ के है, तो यह फ्रेंड्स कहाँ के रहने वाले हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं। शतरंज के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले चौथे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। अगस्त 2023 में शतरंज विश्व का फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उनका मैं जो एक थे कार्लोस उसने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का विकास दर कब तक रहेगी, एक क्वेश्चन था, तो राइट आंसर है 2025-26 तक रहेगी। कितनी थी जी, 6.7%, और वित्तीय वर्ष थी 2026 से 2027 तक 6.8% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था महाराष्ट्र का एक खिलाड़ी का नाम पूछा था, वो नहीं बता पाया स्टूडेंट ने, तो मैं दूसरी पीडीएफ में लेके आया हूँ, फर्स्ट शिफ्ट का है, मैं अभी कुछ देर बाद करा दूंगा। हिल स्टेशन का नाम पूर्व से पश्चिम में लगाना था, सुंदरबन था, पचमढ़ी थे, अमरकंटक था, इसे पूर्व से पश्चिम में लगाना था, इस तरह से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था गुलाब वंश के संस्थापक क्रम में लगाना था, तो राइट आंसर हो जाएगा गुलाब वंश के संस्थापक थे पहले तो गुलाब वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। गुलाब खिले तो सुगंध ले, उसके संस्थापक थे जैसे गुलाब वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक थे, खिलजी वंश के, तुगलक वंश के, लोधी वंश के, सैयद वंश के, इस तरह से देखने को मिले थे, क्रम में लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रधानमंत्री योजना से क्वेश्चन आया था, उसका वो बता नहीं पाया तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री योजना से बहुत सारे क्वेश्चन है। जीवन ज्योति बीमा योजना है, यह योजना वित्त मंत्रालय के तहत आती है। बीमा सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री की है, उसके बाद योजना वित्त मंत्रालय के तहत आती है। अटल पेंशन योजना भी प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री की आवास योजना भी है। प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि योजना भी है, जो अभी 3 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछी गई थी। उसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना थी। स्किल इंडिया से क्वेश्चन आया था, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट शिफ्ट। और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कौन है द व्हाइट टाइगर के लेखक, द व्हाइट टाइगर अरविंद अड़िगा। कौन है, अरविंद अड़िगा एक उपन्यास है, इन्होंने 2008 में प्रकाशित हुआ था, वह उसी बार 40वां बुकर पुरस्कार जीता था। यह उपन्यास विश्वकीर्ति दुनिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस दिलीप कुमार किस राज्य का कमान संभाली है, आईएएस दिलीप कुमार ने किस राज्य की कमान संभाली है, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश मंदसौर की। तो किसकी, मंदसौर में है, मध्य प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में किससे पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति किसकी जगह पर बनाए गए हैं, ये पूछा गया था। तो राइट आंसर फ्रेंड पहले राष्ट्रपति सिकंदर अली मिर्जा थे, इन्होंने 23 मार्च 1956 का पदभार संभाला था। वर्तमान में कार्यालय धारक आसिफ अली जरदारी है, इन्होंने 2024 में चुनाव में अपनी विवाद स्पर्धा में जीत और 9 मार्च 2024 को कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना 2024 में कितने वर्ष हो चुके थे, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जैसे कि कब शुरू हुई थी, 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी और 2024 में कितने वर्ष हो गए थे, तो 6 वर्ष हो गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। और इसमें किसानों को 6,000 रुपये देनी थी और 2-2 हज़ार की 3 किस्तें थी, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें थी। ओके, तो इस तरह से आपके 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का आज खत्म हो चुका। अब मैं बात करता हूँ 2 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये फ्रेंड 2 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन पूछा था नवपाषाण काल में यहाँ कुपोगल था, कुपोगल कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक के बेल्लारी शहर में 100 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित कुपांगल साइट परिसर का हिस्सा है। यह साइट परिसर में मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल एवं महापाषाण काल के इलाकों में समूह में इस साइट पर परिसर का महापाषाण कालीन की कलाकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन था संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड संसदीय समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों से ही एक किसी को संसदीय समिति से जुड़ी जाती है। संसदीय समिति के सदस्यों का एक समूह होता है जिसका संसदीय समिति के सदस्य नियुक्ति के निर्वाचन किया जाता है। इसका अध्यक्ष निर्देशक में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा वाद्य यंत्र शामिल नहीं है, उसमें था फ्रेंड 3 ऑप्शन दिए थे जैसे कि बांसुरी है, तबला है, तो उस तरह से उसमें घट्टम भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें घट्टम शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है संसद के प्रमुख कौन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद के 2 सदनों में लोकसभा एवं राज्यसभा के अलग पीठासीन अधिकारी होते हैं और राष्ट्रपति भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये सेकंड शिफ्ट की 2 तारीख के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद 2 तारीख के थर्ड शिफ्ट की, फिर 3 तारीख के फर्स्ट, 3 तारीख के सेकंड, 3 तारीख के थर्ड शिफ्ट की वीडियो इसी में आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तीव्र या ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा
दीप्त या ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। यह प्रकाश से स्रोत से निकलने वाली तरंग दैर्ध्यों की शक्ति का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पोषण 2.0 थी, 2.0 कब लॉन्च हुई थी था, तो राइट आंसर होगा पोषण 2.0 2021 में लॉन्च हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका मकसद पोषण के संकेतों में गिरावट को रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बोनालू उत्सव किस राज्य का है, तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है वह कितने वर्ष बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष बाद वह भारत का नागरिक मिल जाएगा, बन जाएगा। कौन ने, 12 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुद्रास्फीति को कम करने के लिए रेपो दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए केंद्रीय बैंकों में रेपो दर को बढ़ाता है और रेपो दर एवं मुद्रास्फीति के बीच एक संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। रेपो दर को बढ़ाने के लिए मुद्रास्फीति को कम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेरिकल्चर का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बॉम्बेक्स मोरी करके हो जाएगा सेरिकल्चर का वैज्ञानिक नाम। एक क्वेश्चन दिया गया था फ्रेंड, जैसे कि 4 ऑप्शन मिलाना था, डिब्रूगढ़ कहाँ पर है और उसके बाद फ्रेंड काजीरंगा कहाँ पर है, इस तरह से मिलाना था उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिजल्ट से पूछा था, उसके बाद 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन और था सोलंग मौसम किस राज्य का है। सोलंग महोत्सव, यहाँ पर मौसम नहीं महोत्सव का लेना, सोलंग महोत्सव किस राज्य का, तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का एक त्योहार है। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में 2 तारीख को पूछा गया था। अब बात करते हैं 2 तारीख के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में। तो बात करते हैं फ्रेंड 2 तारीख के थर्ड शिफ्ट के बारे में फ्रेंड्स जो क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने कब की थी, 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना जिससे के बाद ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था। यह पुरोहित अनुष्ठानों एवं बालिका आदि खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दें कि मैंने 2 तारीख के तीनों शिफ्टों का एनालिसिस किया और 3 तारीख के तीनों शिफ्टों का एनालिसिस किया, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। उसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाई फुले ने 1877 में की थी, ये भी पूछ लिया गया है। आत्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में कोलकाता में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में की थी। उसके अलावा फ्रेंड सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। ये क्वेश्चन कल आया था थर्ड शिफ्ट में, 3 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्म समाज की स्थापना राधाकांत देव द्वारा 1829 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम्स जोन्स 1784 में हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद तत्वबोधि सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1839 में। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1864 में की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी। एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है जो अभी RPF SI में है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला, तो मैंने पूरे क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था टप्पा लोक नृत्य किस राज्य का है, तो राइट आंसर हो जाएगा टप्पा लोक नृत्य पंजाब का है। इसकी उत्पत्ति पंजाब की ऊँट सवारों में लोकगीतों में हुई है। टप्पा का अर्थ अर्थशास्त्रियों में एक रूप को इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष किस साम्राज्य से था, तो राइट आंसर हो जाएगा बहमनी साम्राज्य से। ये ऑप्शन में था, तो राइट आंसर हो जाएगा बहमनी साम्राज्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन था लोकसभा एवं राज्यसभा की सहयोग की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो राइट आंसर है फ्रेंड लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। किसके, तो भारत के राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को तोड़ने के लिए संविधान की संयुक्त बैठक की प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष की औसत आय किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रति व्यक्ति आय किसी देश की क्षेत्रीय लोगों की औसत आय, इसकी गणना करने के लिए देश के कुल राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद GDP को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय संविधान अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 का संघ एवं कार्य शक्ति सीमा से जुड़ा है। इस अनुच्छेद के बारे में कुछ खास बातें हैं। इस अनुच्छेद के मुताबिक संघ एवं कार्यकारी शक्तियों का विस्तार उन मामलों में होगा जिनके लिए संसद कानून बनाने के लिए अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं आज आपकी 6 शिफ्टों का एनालिसिस करा देता हूं GK GS का, जो पूछा गया था एक 6 शिफ्टों में 2 दिसंबर और 3 दिसंबर का। उसके बाद कल या परसों मैं आपको मैथ एवं रीजनिंग क्वेश्चन इस तरह से लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे वो मैं आपको करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था नीति निर्देश सिद्धांत किस अनुच्छेद में है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड
भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से क्या बनता है? नीति निर्देश सिद्धांत DPSP का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत सरकार द्वारा सेतु भारतम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पुलों का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण कब किया गया था? तो राइट आंसर है फ्रेंड, कब किया गया था? 10 जनवरी 2023 को। कब? 10 जनवरी 2023 को किया गया था। भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण कई बार किया है, जिसमें चांदीपुरम, कहाँ पर किया गया था? चांदीपुरम से किया गया था, चांदीपुर उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में कौन सा देश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था? एक करंट से क्वेश्चन देखने को मिला था, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। जापान के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के मसौदा को पहली बार किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BN राव ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोलकाता में लॉर्ड हेस्टिंग के समय कौन सा कॉलेज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज की। कौन सी कॉलेज थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सेकंड थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था 2 तारीख की। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडु द्वारा की गई थी। कहाँ पर? मुंबई में। ये पूछा था कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। यह समाज ब्रह्म समाज की ओर आर्य समाज से बहुत प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस देश के खिलाफ लक्ष्य सेन ने 2024 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया के खिलाफ जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2021 में भारत की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विवेक जोशी। कौन थे? डॉक्टर विवेक जोशी थे। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं फ्रेंड्स आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाइए, लेकिन ये पूरे मैं जैसे कि अभी 6 चैप्टर का एनालिसिस करा रहा हूँ, इसकी मैं PDF नहीं दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो लोग बाग हैं यूट्यूब पे वो मेरी PDF लेके डाल रहे हैं, डायरेक्ट PDF से क्वेश्चन करा रहे हैं, तो मैं वो PDF नहीं डालूंगा। लेकिन ये जो आपको 1 बाय 1 मिल जाएगी, जैसे कि 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट की, थर्ड शिफ्ट की, ये तीनों PDF मिल जाएगी। 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट की, थर्ड शिफ्ट की PDF देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा कल या परसों में मैथ रीजनिंग का एनालिसिस कराऊंगा, उसकी भी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। तो ये टेलीग्राम का लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट की एकदम क्वेश्चन रियल बताता हूँ, तो कौन कौन से पूछे गए थे। तो राइट आंसर एक फर्स्ट क्वेश्चन था 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा देने का अधिनियम भाग 3 से लेकर अनुच्छेद 21 द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विक्टोरिया मेमोरियल कब बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरियल मेमोरियल 1906 और 1920-21 के बीच में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में, एक क्वेश्चन ऐसा था उत्तराखंड में कौन सा दर्रा नहीं था? ऑप्शन में नाथुला था। तो राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा नहीं था, यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सिक्किम में स्थित है। जिनका 3 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में होगा उनको पता होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ODI 49वीं सेंचुरी विराट कोहली ने किसके खिलाफ लगाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिडबी की स्थापना, और कोई बोला कि सिडबी का काम क्या है। ये 2 क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन करा दूंगा। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी समुद्र में नहीं गिरती है, और बाकी 3 ऑप्शन थे वो तीनों गिरती है, लेकिन ये नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामेश ने की थी। 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों पर प्रतिनिधित्व के सलाह एवं द्वारा किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी स्पीकर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौना मीन थे। कौन? चौना मीन थे उप मुख्यमंत्री। इन्हें 29 मई 2019 को पद पर कार्यरत किया गया था। एक क्वेश्चन था मनोहर लाल खट्टर कहाँ के मुख्यमंत्री थे? था नहीं, थे। तो पहले थे कहाँ के थे? हरियाणा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बात करते हैं फ्रेंड प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता करता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद पर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाहौर से दिल्ली राजधानी किसके शासनकाल में स्थानांतरित कर दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। कब की गई थी? 1211 से लेके 1236 के बीच में।
इल्तुतमिश का इस टाइम पे शासन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन फिर देखो, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन फिर आ गया, क्योंकि जो स्थापना से क्वेश्चन देखने को मिला इसीलिए मैंने पीडीएफ में पूरा डाल दिया कौन कौन स्थापना कब आ रही है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबाई फुले ने की थी 24 सितंबर 1873 में। कहाँ पर, महाराष्ट्र के पुणे में की थी। ये भी पूछा जाता है कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के पुणे में। कब, तो 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नागरिकता संविधान संशोधन कब लागू हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। ये कल के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है 3 दिसंबर के, तो ये क्वेश्चन थे एकदम रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड, जूल की इकाई क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा एवं कार्य की इकाई क्या है, तो जूल। जूल की इकाई तो कार्य एवं ऊर्जा। एक ध्रुपद गायन से क्वेश्चन आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद गायन भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी पारंपरिक गायन शैली में से एक है। इसका विकास मध्यकालीन भारत में हुआ था, यह संगीत है। उसके अलावा मैं और बता देता हूँ आपको। तो 3 तारीख को फर्स्ट और क्वेश्चन है, जैसे कि सेबी का कार्य क्या है, ये पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। सेबी का कार्य है कि प्रतिभूति बाजार में निवेशकों पर हितों की रक्षा करना था, प्रतिभूति बाजार में विकासों को बढ़ावा देना था और प्रतिभूति बाजार में विनिमय करना था, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने और कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा किसने की थी या कब हुई थी, इसमें एक कोई था। तो मैंने बता दिया था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी 15 जनवरी 1784 हुई थी। तो फ्रेंड कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुलोत्तुंग प्रथम किस वंश के शासक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा चोल वंश की। किस वंश के शासक थे, तो चोल वंश के शासक थे। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, रोहित शर्मा की वनडे रैंक थी, रोहित शर्मा की रैंक कौन से नंबर पे थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर पे थे। इनके जो रन थे 765 थे। एक रोहित शर्मा से एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, भारत में किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में है। तो 3 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं 3 तारीख के सेकंड। तो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं 3 तारीख के 3 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है, तो राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा देवी सोने में बनारस घराने से। किससे, बनारस घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। उनका जन्म 8 मई 1929 को बनारसी में हुआ था। गिरिजा देवी शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय संगीत में ठुमरी गायन की लोकप्रिय बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। इसे ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, और मैं आपको बताता हूँ, कोई फैक्ट बोले तो आप फैक्ट समझ लेना, क्योंकि बोलने का लोग आपको है कुछ भी बोलते रहेंगे, क्योंकि जो मैं एनालिसिस करा रहा हूँ एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ करा रहा हूँ। मैं खुद सेंटर पे जाके एनालिसिस कराया हूँ, मैंने सभी क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, स्टूडेंट से पूछ के आया हूँ। तो जितने क्वेश्चन एकदम रियल है, कोई भी फैक्ट क्वेश्चन नहीं है। लोग बोल रहे हैं तो बोलने दो उन्हें, आप वीडियो देखो, एकदम रियल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में लोगों को चुनाव कहाँ से किया जाता है, तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा में के लिए चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने किए थे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। इन चुनावों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी बैंक विदेश की है, ये क्वेश्चन था, ऑप्शन में दिए थे, उस हिसाब से बता पाएंगे। तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक कॉर्पोरेशन, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, NAN बैंक, PLC यूथ बैंक, इस तरह से जो बैंक है वो सारे विदेश की है। ऑप्शन में 3 अपने देश की थी, एक विदेश का नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा जो था ऑप्शन के हिसाब से। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्किम का राज्यपाल कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम का राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A। और अनुच्छेद पूछे तो 51A है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है, कोई प्रधानमंत्री बता रहा था तो कोई राष्ट्रपति बता रहा था, तो मैंने दोनों क्वेश्चन लिख लिए। तो सबसे कम कार्यकाल प्रधानमंत्री की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा का था, 13 दिन का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा क्रम था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया गेम्स में भारत का मध्य प्रदेश का तीसरा क्रम था। कौन सा, तो तीसरा क्रम था। कहाँ पर हुआ था, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में कुछ जिले थे, मंडला, सीहोर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, इस तरह आदि में खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक पैरा ओलंपिक से क्रम था, कोई एक क्रम था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 18वें स्थान था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा मानव सूचकांक में भारत की रैंक 134वीं थी। कौन सी, 134वीं थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया था, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा पूछा गया था बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के राजा बिंदुसार का शासनकाल 297 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 297 से लेकर 273 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक 93वें स्थान पर है। भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 93। क्या हो जाएगा 93। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी है, तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कर्नाटक के गुलबर्ग जिले की सेदम तालुका में एक के बाद राजधानी को गोगिनी या गोगिनापुरी की स्थानांतरित कर दिया गया था, जो वर्तमान में रायचूर क्षेत्र में माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गोगिनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कम समय तक के लिए राष्ट्रपति कौन बने, तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम समय के लिए जाकिर हुसैन बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के सबसे कम समय के राष्ट्रपति थे। अगर कोई प्रधानमंत्री बता रहा था तो गुलजारी लाल नंदा थे, अगर राष्ट्रपति बता रहा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ओके, अब बात करते हैं 3 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के बारे में लास्ट। तो फ्रेंड बात करते हैं 3 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एकदम रियल क्वेश्चन जो पूछे गए थे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन था सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का सदस्य नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन थे, यानी कि 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। बात करते फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण खोखले ने 12 जून 1905 में पुणे में महाराष्ट्र में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था गरुण शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा गरुण शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच था, तो राइट आंसर ऑप्शन में इंडोनेशिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक छत्तीसगढ़ का नृत्य था, ऑप्शन में दिया था कि पिंडवानी, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा पिंडवानी कहाँ का नृत्य, तो छत्तीसगढ़ का नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बनारस किसकी राजधानी है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बनारस नारायण वंश की राजधानी है। किसकी? नारायण वंश की राजधानी है। नारायण वंश की राजा भूमिहार ब्राह्मण समुदाय से थे। 18वीं शताब्दी में महाराजा बलवंत ने बनारस पर शासन किया था। इसके बाद इसी वंश के राजाओं ने बनारस पर शासन किया। 1911 में बनारस में एक रियासत बन गई थी और नारायण वंश के राजाओं ने 1947 में आज़ाद भारत के शामिल होने तक यहाँ शासन किया था। आज भी बनारस के लोगों ने काशी नरेश सम्मान बनारस के धार्मिक प्रमुख माने जाते हैं। यहाँ लोगों को उन्हें भगवान शिव के अवतार में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रपति के पर्यंत कौन काम करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पर्यंत भारत के महान्यायवादी पद धारण करते हैं, तो भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन था केंद्र सरकार का विधि पदाधिकारी कौन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। संविधान अनुच्छेद 76 के में महान्यायवादी को सर्वोच्च कानून अधिकारी बताया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। एक क्वेश्चन दिया गया था फ्रेंड, जैसे कि नौकरी झील वगैरह 4 ऑप्शन थे कि ये झील किस राज्य में, वो झील किस राज्य में, 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें एक गलत था, तो राइट आंसर हो जाएगा नौकरी की झील का उसमें गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स गिरफ्तारी का संबंध किस अनुच्छेद में है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से जुड़ा है, तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से जुड़ा है। ये 3 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श शक्ति राष्ट्रपति को है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 में मुताबिक राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श करने का अधिकार है। राष्ट्रपति लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानने जाने पर सवालों का सर्वोच्च न्यायालय पर सलाह ले सकते हैं। और भी मुझे बाद में क्वेश्चन मिल चुके थे, पीडीएफ के बाद मिल चुके थे, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था स्पेन अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में IAS में कौन से का सदस्य बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 99 नंबर का सदस्य बना है। तो ये ऑप्शन में दिए थे, मतलब कि 96, 97, 99 और 95 इस तरह से दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 99 सदस्य बना है। भारत IASA मेजबानी देश था। ISA का आंतरिक मुख्यालय हरियाणा गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रधानमंत्री सोलर संयंत्र योजना के संबंध में क्वेश्चन था, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रधानमंत्री सोलर संयंत्र योजना में जुड़ी कुछ योजना थी जिनमें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना थी। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। इस योजना में बिजली बिल में कमी आएगी और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगर दिल्ली में ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ भी नहीं है तो पुडुचेरी है। तो कल ऑप्शन में बता रहे थे स्टूडेंट पुडुचेरी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी
हो जाएगा। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली की जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ और फिर उसके बाद पुडुचेरी। तो कल राइट आंसर हो जाएगा कल का पुडुचेरी था ऑप्शन में। मैं आपको बता दें जैसे कि जनसंख्या से आ रहा है, देखो फर्स्ट में पूछ लिया गया था सबसे कम जनसंख्या, और ये आज 3 तारीख की थर्ड शिफ्ट में पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या। तो मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, और उसी टॉपिक से रिपीट हो रहा है, आप देख के जरूर जाएं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नाटक की कोकला किसे कहा जाता है। भारत की कोकला नहीं पूछा था, भारत की कोकला हो जाएगी तो सरोजिनी नायडू है, सॉरी हम कह रहे हैं सरोजिनी नायडू। अगर भारत की कोकला की बात करें तो फ्रेंड्स लता मंगेशकर हो जाएंगी, लेकिन कर्नाटक की कोकला पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की संगीत कोकिला MS सुब्बुलक्ष्मी है। MS सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है, यह कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। उन्होंने बेहतरीन आवाज़ और गीतों में सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली हस्ती थी जिन्हें सम्मान किया गया था 1999 में शायद दिया गया था। एक डाउट क्लियर कर दीजिए आप लोग कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐप लॉन्च किया था। कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सुपर ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा था कि भारतीय सरकार में रेलवे से जुड़ी विभिन्न सेवाओं में एक जगह लाने के लिए सुपर ऐप विकसित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नागरिकता को खत्म करने पर खत्म कर सकती है। तो भारत में केंद्र सरकार की किसी व्यक्ति को नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो भारत की केंद्र सरकार। कौन कर सकता है, तो केंद्र सरकार कर सकती है। इसमें ऑप्शन थे सर्वोच्च न्यायालय, इसमें ऑप्शन थे सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। उसमें एक साइंस का क्वेश्चन ए था 2ZNOS4 + NaOH का प्रोडक्ट क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन पूछा गया था नरम दल गरम दल किस अधिवेशन में अलग हो गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत के अधिवेशन 1907 में। कब, सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हो गए थे। उसके बाद स्ट्रेन का यूनिट से क्वेश्चन पूछा था। तो फ्रेंड आज के ये मैंने 6 शिफ्टों के आपको क्वेश्चन करा दिए, 6 शिफ्टों के, यानी कि 2 और 3 दिसंबर की पूरी 6 शिफ्टों के आपके जो क्वेश्चन जीके के मिले थे वो मैंने करा दिए। आप बोलोगे तो मैं आपको मैथ और रीजनिंग की भी इसी तरह से आपको पूरे क्वेश्चन देखने को करा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आप सब्सक्राइबर इस वीडियो पर 5000 प्लस करते हो तो मैं कंप्लीट आपको पूरी मैथ और रीजनिंग की आपको एनालिसिस करा दूंगा। बस आपको 5000 सब्सक्राइब करवाना है एक वीडियो पर। एक वीडियो से 5000 सब्सक्राइब करने पर हर व्यक्ति को मैं पूरे मैथ और रीजनिंग के 1 बाई 1 वैल्यू धर के क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चन इतने थे। जो क्वेश्चन थे एकदम रियल थे, एक भी क्वेश्चन फेक नहीं था। जो पूछा गया था वही क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन फेक नहीं था। तो फ्रेंड आज का एनालिसिस बोला था तो मैंने करा दिया। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपके पास जैसे नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।